हेलो एंड वेलकम गाइस। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे। और जी आज दिन है सैटरडे का। तो जी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है किचन के काम से। तो जी आज का वीडियो है कि आप अपने घर के काम कितने टाइम में कर सकते हो, कितना टाइम आप लगाते हो पूरा अपने घर के काम को करने में, खाना पीना या घर की क्लीनिंग। अच्छा, मेरा क्या होता है कि ये मेरे मूड पे डिपेंड है कि अभी मेरे को कहीं जाना है तो मैं बहुत जल्दी अपने घर के काम करूँगी, जल्दी जल्दी झाड़ू लगाऊंगी, सारे रूम समेटती आऊँगी। बट रोज़ क्या होता है ना कि थोड़ा सा टाइम मेरा अनबैलेंस हो जाता है। वो अनबैलेंस इसलिए होता है कि मेरे को ना कोई टेंशन नहीं होती, भाई आराम से चलता रहेगा। बट जब मैं माइंड में सोच लेती हूँ ना कि नहीं, इतने टाइम तक मैं अपने काम ख़त्म करने हैं, तो मैं उतनी देर में कोशिश करती हूँ। तो आज मैंने अपने आप से ये लिया था कि मैं 2 घंटे में अपने घर के काम ख़त्म करूँगी। तो बस अभी बज रहे थे फ़िलहाल सुबह के 9, और 9 इसलिए बज रहे थे कि बच्चे गए, उसके बाद सॉरी का डुग्गू गया था, उसके बाद मैं चाय वाय लेके थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। क्योंकि आप जब थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ जाओ, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो थोड़ा सा बॉडी को लगता ही है ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लो यार। थोड़ा शरीर वही है कि अब इतने जवानी वाली बात नहीं रही, थोड़ा सा बुढ़ापा तो आई है। तो बस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मैं लगी अपने घर के काम करने में। तो अभी सबसे पहले मैं बना रही हूँ किचन में कढ़ी चावल। तो थोड़ी सी कढ़ी बनानी है क्योंकि सुबह बनाई थी मैंने बच्चों के लिए भिंडी। और जब कढ़ी बनाते हैं तो मेरे को बिना पकौड़ों वाली कढ़ी तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, और हस्बैंड को भी नहीं अच्छी लगती। इसीलिए सबसे पहले इस कढ़ाई में ही मैं थोड़े से पकौड़े उतार लूँगी और फिर इसी कढ़ाई में कढ़ी बना लूँगी। तो अभी मेरा सबसे पहले कढ़ी का काम था। मेनली मैं किचन से काम स्टार्ट करती हूँ, तो मेरे को ये था पहले किचन को समेट लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो अभी जब आपको 2 घंटे में काम ख़त्म करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें अपने आप के अपने आप में बदलनी पड़ेंगी। मेनली क्या है कि अपने घर के काम करते टाइम हमें बदलनी पड़ेगी। और वो कैसे बदली जाएंगी, आपको ये देखना है कि आप किस टाइम अपने काम पे लग रहे हैं और काम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा जैसे अभी आधा जो कि आप काम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो मेरे काम वैसे तो मैं ज़्यादातर पहले मैं करती हूँ अपने घर के 2 पार्ट में। मैंने अपना काम डिवाइड कर रखा है कि आधा पोर्शन मैं पहले ख़त्म करती हूँ, आधे पोर्शन की क्लीनिंग सुबह कर लेती हूँ। जैसे अभी उठी थी तो सबसे पहले मैं कपड़े धोती हूँ और छज्जे साफ़ करती हूँ, दोनों बैल्कनी साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये वाला काम जो मेरा है ये सबसे पहले रोज़ाना का है। और एक भी दिन इसको साफ़ करे बिना गुजारा नहीं होता, क्योंकि अगर छज्जे धुले हुए होते हैं तभी वहाँ कपड़े धुलते हैं, कपड़े सूखते हैं। तो सबसे पहले इधर दोनों बैल्कनी क्लीन कर दी थी, कपड़े धो दिए थे, और जो मम्मी जी वाला रूम था या सीढ़ियाँ थी ये सब मैं साफ़ कराई। जो मेरा कम से कम 1 घंटे में, मेरा जो आधे से ज़्यादा ये काम था ये मेरा 1 घंटे में हो गया। कपड़े धोना हो गया, बैल्कनी साफ़ करना हो गया, सीढ़ियाँ मेन डोर की साफ़ करनी हो गई, मम्मी जी का कमरा, ड्राइंग रूम या कॉमन जो बाथरूम है वो। तो अभी 1 घंटा मेरा इस काम में ख़त्म हो चुका है। और जो मॉर्निंग में उठने के बाद मैं लगी थी सब्जी आटा वगैरह करके गई थी, वो सारी चीज़ें अलग हैं, वो मैं इस काम में काउंट नहीं कर रही हूँ। तो अभी बच्चों के जाने के बाद सबके घरों की कंडीशन सबको पता है क्या होती है। सारी चीज़ें फैली हुई, कहीं कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। तो सारी चीज़ों को पहले तो सबसे पहले आप सारे रूम्स में जाइए। सबसे पहले तो जो मॉर्निंग का काम है, बच्चों को भेजने के बाद जब मैं मशीन लगाती हूँ तो जो भी कोई बर्तन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, उन सब कपड़ों को मैं निकाल कर लेकर आती हूँ। चाहे मुझे बेडशीट बदलनी है, चाहे मुझे डोरमेट धोनी है, चाहे मुझे अगर पर्दे भी धोने हैं 2 ढाई महीने में, तो पर्दे भी उतार लेते हैं। वैसे पर्दे तो बहुत रेयर ही उतरते हैं। तो ये सारी चीज़ें सारे कमरों में से पहले आप जो भी धोने वाले सामान हैं वो निकाल कर ले आओ, क्योंकि क्लीनिंग बाद में करेंगे। उससे पहले आप जो कपड़े धोने हैं या बर्तन, रात के गिलास पड़े हैं, बोतल पड़ी हैं, उन सब चीज़ों को उठा कर ले आओ। उसको मैंने धो धो कर भर दिया था, और कपड़े जो थे मशीन में डाल दिए थे सारे, जो भी मेरे लॉट लगते हैं। पहले ड्रेसेस धुलती हैं, फिर जो डेली वियर हैं वो, और थर्ड में अपना जो बेडशीट वगैरह होती हैं वो। तो सारे कपड़ों का काम जो मेरा था वो कंप्लीट हो चुका था। एटलीस्ट 1 घंटा लगा था कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें करने में। और ये सब करने के बाद फिर जो बारी आई थी मेरी, मैं किचन में लगी हूँ, अभी कढ़ी बना रही हूँ। खाने का कुछ समझ नहीं आता कि क्या बनाए, तो दही रखी हुई थी तो मैंने जल्दी से कढ़ी
बनाई है। अच्छा, आप रसोई में लगोगे तो रसोई में लगे लगे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं अपने खाली टाइम को कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर किचन में कढ़ी बना रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बस कढ़ी ही बना रहे हैं और कुछ काम नहीं कर सकते, या खाना बना रहे हैं, सब्जी में तड़का दे रहे हैं, जब तक मसाला भुन रहा है तब तो बहुत सारे काम है। अब जैसे मैंने कढ़ी में तड़का दिया है तो मसालदानी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, मैंने साथ के साथ मसालदानी धो दी और देखिए मेरे ही हाथ से कढ़ी छलक गई। तो ऐसे बहुत बार मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। और कढ़ी भी छलकी थी, उसके बाद ना क्या हुआ था, दूध भी मतलब बह गया था, तेज़ करके ही मैं उबाल रही थी और मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि गैस तेज़ है और सारा दूध बह गया था। तो इधर मेरा किचन में कढ़ी वगैरह हो गई थी, बर्तन वगैरह देख सकते हैं आप लोग, मैंने सब साफ़ करके पूरे लगा दिए। सारा जो काउंटर टॉप था कि घर का किचन का सॉरी पूरा साफ़ कर दिया था, सिंक एरिया, ये सारी चीज़ें मैंने जो था किचन की क्लीनिंग मेरी हो गई थी। अब जो बारी आई थी, मैं सबसे पहले किचन में ही झाड़ू लगा रही हूँ। किचन में झाड़ू लगाने के बाद जो मेरा बेडरूम है या बच्चों का रूम है, इसकी क्लीनिंग करनी है। तो जी अब आप देख सकते हैं मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी, किचन में भी, अपने बेडरूम में भी। अब आई हूँ मैं इधर बच्चों वाले रूम में, और इस रूम की हालत तो सबसे ही ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि बच्चों का क्या है, कोई भी सामान वो अपना ढंग से केयर से नहीं रखते। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे ही बच्चे नहीं, शायद जितने भी बच्चे हैं वो ऐसे ही करते होंगे, बट सीखना चाहिए। तो उसके लिए हम हैं, हम संभालते हैं सारी चीज़ें। हम जो माएँ हैं वो सारी चीज़ों को एक एक उनकी चाहे बुक्स पढ़ी हो, चाहे कॉपी पढ़ी हो, चाहे कपड़े पड़े हैं उनकी अलमारियों को देखना, चाहे जिसमें उनकी बुक्स वगैरह रहती हैं वो वाली कबर्ड देखना, या जिसमें उनके कपड़े रहते हैं बच्चों के वो अलमीरा को देखना। इन सब कामों में भी देखिए 5-5 मिनट लगते हैं। सारी चीज़ें, बेडशीट बिछाने में 5 मिनट, या आपको डस्टिंग करनी है उसमें 5 मिनट, या आप सारी चीज़ें जो भी रूम में फैल रही हैं उनको उठा उठा कर रखना। तो छोटी छोटी सी चीज़ों को सबसे पहले तो आप लोग काम करने से पहले, झाड़ू पोछा करने से पहले सारी चीज़ों को उनकी जगह हमें व्यवस्थित करके रखना है, सही ढंग से रखना है। क्योंकि जब सामान सही ढंग से और अच्छे से रखा रहेगा तभी उसके बाद जो हमारा है क्लीनिंग जो है, झाड़ू पोछा, वो दिखेगा। तो अभी जैसे मैंने बेडशीट बना दी है और अभी आपको मैं टीवी यूनिट दिखाती हूँ और इसकी क्या कंडीशन हो रही है। क्योंकि तेल, क्रीम, पाउडर, सारी चीज़ें ही बच्चों ने यूज़ करी हैं, सब ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो सबसे पहले इन सब को सही करना है। तो उससे पहले मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि उधर से मैं झाड़ू लगाती आई, तो सबसे पहले झाड़ू का काम। और झाड़ू लगाते लगाते भी जैसे थोड़ा बहुत गेट के पीछे जाला लग रहा है या दीवार पे थोड़ी बहुत धूल लग रही है, तो अगर रोज़ ही आप झाड़ू लगा रही हैं अपने घर में, तो दीवारों पे भी आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट। तो साथ ही साथ अगर दीवारों पे भी झाड़ू मारते चलें तो जैसे दीवार पे हमारे मिट्टी मिट्टी जम जाती है, वो चीज़ नहीं होगी। अब आई हुई बारी मेरी टीवी यूनिट को क्लीन करने की। तो टीवी यूनिट पे आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है। इसको सबसे पहले एक मैंने टॉवल लिया है, कुछ मेरा जो क्लीनिंग का सामान है वो मेरा घर से ही हो जाता है, मैं बाहर से कुछ नहीं खरीदती। एक रफली टॉवल दे सकते हैं जो सारे चीज़ों को, धूल मिट्टी को एब्जॉर्व कर ले। और सारे जो ये बच्चों के तेल, क्रीम, पाउडर हैं, इनको सारे सबको लाइन से लगाना है और फिर एक एक चीज़ को हटा के पोंछना है। क्योंकि डस्टिंग अगर इस तरह से होएगी तो कभी भी आपका रूम जो है मैसी और गंदा बिल्कुल नहीं दिखेगा। चाहे टीवी यूनिट की ड्रॉर्स के हैंडल्स हैं, या मेन डोर है, या गेट हैं रूम्स के, तो सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा टाइम लगा के, अगर चौखट हो गई, जैसे चौखट पे भी अगर रोज़ ना हो, रोज़ हाथ नहीं मार सकते, दूसरे तीसरे दिन अगर आप थोड़ा बहुत भी इसको क्लीन कर लो तो कोई बुराई नहीं है। जैसे खिड़की के पास जहाँ कूलर लग रहा है, मैंने ये चीज़ भी अपनी साफ़ कर ली है। तो चलिए अभी फाइनली बारी जो आती है हमारी पोछा लगाने की है। झाड़ू भी लग गई है, डस्टिंग हो गई है,
तो 5-5 मिनट इन सब चीज़ों को देते देते पूरा 2 घंटे में पूरे घर का जो काम था मेरा, जो आज मैंने टास्क लिया था, वो कंप्लीट हो गया है। अब जो बारी है बैठ के पोछा लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अभी ये थोड़ा जैसे पेट निकल गया है, तो कोशिश कर रही हूँ अगर बैठ के लगाने से कम हो जाए। तो बस अभी सारे हॉल में, रूम्स में, इनमें पोछा लगाना है। फिर जो बारी आएगी बैल्कनी साफ़ करने की है, तो वो उसकी हालत आप लोगों को पता ही है, क्योंकि जब मैं सफाई करती हूँ तो सारा कूड़ा जो है इधर बैल्कनी में बाहर आ जाता है, जहाँ मैंने वॉशिंग मशीन, अपना जो मेरा लॉन्ड्री एरिया है, उधर सारा कूड़ा आ जाता है। तो उधर ही सारा, जैसे पोछा लगा रही हूँ तो ये पोछे का पानी हो गया, या कपड़े धोने का पानी हो गया, सारी चीज़ें, सारा गंद जो है वो उसी एरिया में मेरा आ जाता है। तो वहाँ की सफाई करनी है। और अभी ये जो ना, कल आलू प्याज आए थे, तो इनको भी लगा रही हूँ। इनको लगाने से पहले क्या करना है, मैंने जो टोकरी है इसको पहले मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। कि आलू प्याज ऐसी चीज़ है जिनमें मिट्टी आपको होती है, चाहे इन्हें धो भी नहीं सकते आप, क्योंकि आलू वगैरह धो दिए तो ख़राब हो जाएंगे। तो इससे तो बढ़िया है आप एक टोकरी लीजिए, बांस की टोकरी हो या प्लास्टिक की टोकरी हो, किसी भी टोकरी में आप प्याज को फैला दीजिए। और आलू मेरे ये स्टील वाली जो ये टोकरी है, इसके अंदर लगाऊंगी। अच्छा, इसके अंदर लगाने के लिए मेरे पास एक ये गत्ता रखा था, ये पता नहीं किसी चीज़ में निकला था। तो इस वेस्ट को मैंने कैसे यूज़ करा है, इसका यूटिलाइज़ मैंने ऐसे कर लिया है कि आप इसके अंदर ऐसे करके पुश करके थोड़ा सा मैंने अंदर बिछा दिया है। और ये जो हमारे कैरी बैग आते हैं, जैसे कपड़े वगैरह या कोई भी सामान हम बाहर से लाते हैं मार्केट से, तो उन थैलों को भी मैं ऐसे ही आलू प्याज की टोकरी में लगा देती हूँ, कि ना तो न्यूज़पेपर की ज़रूरत ना किसी चीज़ की। तो ये थैले बहुत सारे आ जाते हैं बाहर से, कोई भी छोटा मोटा हम सामान खरीद के लाते हैं, तो उसका यूज़ हम इस तरह से कर सकते हैं। आप आलू की टोकरी में या प्याज की टोकरी में, जो भी आपकी वेजिटेबल टोकरियाँ आपने बना रखी हैं, उसमें लगा दो। इससे क्या है कि जो भी आलू का, प्याज का जो गंद होगा, जो नीचे गिरेगा ना, वो सारा इसी के अंदर ही रहेगा। और अब जब आप 15 दिन में या 10 दिन में आपको क्लीन करनी है, झाड़नी है, या फेंक दो, दूसरी लगा लो, क्योंकि ऐसी पॉलीथीन तो सबके घरों में होती हैं और आती हैं, सामान हम खरीद के लाते हैं बाहर से, तो काफ़ी घरों में वेस्ट जो चीज़ होती है उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं रिसाइकिल की तरह। तो अभी चलिए, अभी यहाँ पे मैंने जो इधर का एरिया था जहाँ मैंने मेरे आलू प्याज रहते हैं फ्रिज के साइड में, इसको भी मैंने धो दिया है, क्योंकि जैसे ये बाहर ओपन में रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल इधर आती रहती है। अब जो बारी आती है यहाँ पे मैं इस छज्जे को साफ़ कर रही हूँ, तो मेरा एटलीस्ट 2 से सवा 2 घंटे हुए होंगे, मेरे पूरे घर का काम कंप्लीट हो गया था। और जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, अगर जो भी कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाने से पहले। और यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। आशा करती हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, और कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अच्छा, धूप इतनी तेज़ हो गई है, वो देख सकते हैं आप लोग कि गर्मी के टाइम अभी जैसे मौसम 2-3 दिन पहले अच्छा हो रहा था, चेंज सा हो रहा था, बट फिर अब ऐसे ही हो गया, धूल मिट्टी। और देख सकते हैं आप इस वाले छज्जे पे कितनी मिट्टी आती है। तो यहाँ तो क्या कहते हैं, पोछा या झाड़ू लगाने से तो काम बनता ही नहीं है जब तक धुलाई ना हो। और क्या होता है, जैसे चाहे मैं जितना मर्जी पोछा भी लगा लूँगी ना, जो धूल मिट्टी वाला काम है ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओपन में है, कुछ हमने चिक वगैरह भी नहीं लगवा रखी, तो इस वजह से धुलाई करने से सारी मिट्टी जाती है। अदरवाइज़ बिल्कुल भी मिट्टी यहाँ से नहीं जा सकती, हम चाहे जितना मर्जी पोछा लगा लें। तो चलिए, अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड, और कल फिर मिलते हैं